जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो विश्वास नहीं करते वो विश्वास कर लीजिए। और बैठे जितने भी लोग हैं, कृपया थोड़ा देर परमेश्वर के वचन को ध्यान दें। ये परमेश्वर के, यही परमेश्वर के वचन है जो निर्माण करता है। उसने सृष्टि के निर्माण किया, जल थल नभ का निर्माण किए, हम खाने वाले भोजन के फल फ्रूटों का निर्माण किया। उसी वचन ने सृष्टि की निर्माण की, और वही वचन अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे परिवार का भी निर्माण हो जाएंगे। हमारा जो परिवार है कई बार अव्यवस्थित होता है। कहने से तो हम लोग बड़े लंबे परिवार कहलाते हैं, हम सब लोग, हमारे बहुत से परिवार होते हैं। व्यक्ति का परिवार जो होते हैं, फिर खुद का भाई, हर एक का ससुराल, मायके, मामा मामी परिवार है, दादा दादी, चाचा चाची और नाना नानी, और दूर के मितान, बंधु मित्र सखा, ऐसे हम सभी परिवार में गिनती आते हैं। गुरुजन है, आत्मीजन है, हर प्रकार के लोग जिनके साथ इस शिष्टा में, जिस क्षेत्र में कार्य करते हो, सब हमारे कौन है? परिवार है। परंतु आज मैं आप लोगों के बीच में 5 बातें बताऊंगा, जल्दी जल्दी और समापन करूंगा। 5 बात क्या है, पहले विषय सुनेंगे। अगर आप अपने परिवार में सुख और शांति और आनंद चाहते हैं, हम सबके परिवार में, चाहे वो हमारे घर की हो, हमारे बाल बच्चों के बीच में हो, चाहे ससुराल मायके के बीच में हो, चाहे दादा दादी, नाना नानी के मामा मामी हो, चाचा चाची, हर जितने हम सब परिवार हैं, अगर हम उस बीच में हम हमेशा सुख शांति के साथ जीवन जीना चाहते हैं, तो मैं 5 बिंदु बताता हूँ। ये 5 बिंदु करने से परिवार में सदा खुशी, आनंद और शांति होता है। क्या आप लोग रेडी है 5 बात को जानने के लिए? इधर के लोग रेडी नहीं, बहन लोग रेडी हैं? क्योंकि ज्यादातर घर आज टूट रहे हैं लड़ाई झगड़ा में। बहुत से घर, आज इस घर में छठी के कार्यक्रम में जन्म उत्सव भी है, और इसलिए आपने एक आशीष सभा का आयोजन किया है। आज आपके जन्म उत्सव में मैं आपके लिए उपहार के रूप में परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ। बड़े आदर पूर्वक ग्रहण कीजिएगा। परिवार के जीवन में सुख शांति चाहने के लिए 5 मैं सूत्र आपको बता के आज जाऊंगा। निश्चय ये सूत्र जिस परिवार ने अपने जीवन में लागू की है, वो परिवार सदा काल सुख और शांति आनंद के साथ रहता है। और ये 5 सूत्र हम पवित्र बाइबल से देखेंगे। पहला जो सूत्र है, मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, हमारे साथ एक वचन को निकाले, गलातियों की किताब और 4 का 18 वचन। धन्यवाद। नया नियम से आप यह वचन जरूर निकालें। गलातियों का पत्री 4 का 18 वचन, और जल्दी जल्दी पढ़ने से बहुत बढ़िया होगा अगर आपके पास बाइबल है तो। पर उत्साही होना अच्छा है, हाँ? कि भली बात में हर समय यत्न किया जाए, न केवल उसी समय की जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर वचन है। और एक हम इसको पढ़ सकते हैं, रोमियो 13 का 11 वचन इसी का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, ये 18 पद में ऐसा लिखा है, गलातियों 4 के 18 में, पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए। अब यही पढ़े, न केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। नंबर 1, पहली सूत्र में बताना चाहता हूं, परिवार के हर एक व्यक्ति, ध्यान से सुनेंगे, हम अपने परिवार के जितने भी सदस्य, उन सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपहार क्या होता है? आप सभी, आज बच्चे का जन्मदिन है ना? एक ही परिवार में छठी होता है, बर्थडे होता है, शादी ब्याह होता है, छोटे मोटे पूजा पाठ प्रार्थना आराधना होता है, मिट्टी के कार्यक्रम भी होते हैं। इस समय जब इस सारी पलों में, सारी समय में एक परिवार के व्यक्ति में एक चीज चूक हो जाता है, और इसीलिए हमारे परिवार में आए हुए मेहमानगण या घर के अपनी भाई और बहन या अपनी बेटा और बेटी, बहू सास में एक कमी के कारण से वो कार्यक्रम में थोड़ा से वो क्या बोलते हैं, नाराजगी हो जाती है। क्या हो जाता है? नाराजगी। क्या चीज जानते हैं? वो है समय। हम लोग कितना भी व्यस्त रहे, कोई भी कार्यक्रम में, आपके घर में कोई मेहमान जब आता है, या आप घर में आप 3 भाई होंगे, 4 भाई होंगे, और एक साथ संयुक्त तो परिवार के रूप में होंगे, तो ध्यान से सुनना प्रभु के बेटा और बेटियों, सबसे इंपोर्टेंट चीज है, हर एक सदस्य के लिए हम समय निकालें। क्या निकालें? उनसे बातचीत करने के लिए, उनके हालचाल पूछने के लिए, क्या आज आप खाना खाए नहीं खाए हैं, आप अच्छे हैं, आपकी तबियत कैसे है, आपके बाल बच्चे कैसे हैं। शादी विवाह में बहुत बार जाने समय कुछ लोग निमंत्रण देने के बाद अपने कुछ सदस्य को, कुछ मेहमानों को पूछना ही भूल जाता है।
क्या आप खाना खाए हो नहीं खाए हो, आप कितना समय आए हो, आपके बाल बच्चे कैसे हैं, आपका रात को सोने बैठने की व्यवस्था कहाँ पर हो रहा है, मैं यहाँ कर रहा हूँ आप यहाँ रहिए। और बहुत बार घर के हमारे सदस्य हमारे कार्यक्रम में आकर नाराजगी के साथ घर लौटकर चले जाते हैं। वो क्या खाते क्या पीते, उनकी आवश्यकताएं क्या है, क्योंकि मेहमान के सबसे बड़ा उपहार आपका मेरा समय को देना। हम जितने लोग बैठे हैं हम सबका अलग अलग लेवल में मित्र हैं, साथीगण हैं, और उनकी भी आशाएं हैं कि अपने दुख सुख में हमारा मित्र, हमारा साथी, हमारा रिश्तेदार हमें पूछे, हम उनके से मिले, और वो आ गया और चुप बैठा है, उनको कोई पूछा नहीं जा रहा है तो बड़ा दुख हो जाता है। सबसे बड़ा उपहार होता है समय। जब कोई किसी व्यक्ति को समय देते हैं और अपने समय अपने व्यवहारों से आप उनको मित्र बना लेते हैं। हालेलुया, जय मसीह की। धन्यवाद। आप कई बार घर में हम क्या करते हैं, एक बाप जो है पैसा कमा के बहुत लाता है, घर के सारे वस्तुओं को ले आता है, किराना सामान को लाता है, सारे लोगों को कपड़ा ले आते हैं, जो भी दैनिक आवश्यकताएं सब कुछ ले आता है, लेकिन अपने बच्चों को पास 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बैठकर समय निकाल के कहता बेटा आज जो काम में गया था अच्छा से गया ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना था, तुम्हारे पति पत्नी में सब कुशल पूर्वक चल रहा नहीं चल रहा है, अपने पत्नी का हाल चाल कुछ आप खाना खाए नहीं खाए हो, थोड़ा से बच्चों के साथ बैठकर दो भाखा दुख सुख की बात नहीं बोलते, आया कमाया जो चाहिए, पैसा कितना चाहिए लो, क्या चाहिए किराना सामान पैसा लो, कपड़ा चाहिए ना लो पैसा, ये देता हूँ वो देता हूँ, लेकिन जो समय देना चाहिए वो हम नहीं दे पाते। वो नहीं दे। सबसे बड़ा उपहार है समय का। कुछ लोग इसलिए भी नहीं आ पाते, अरे कई लोगों से चर्चा होगा, अरे क्या छठी मना रहे, 3-3 बच्चे का छठी मना रहे, अरे 3-3 बच्चों के लिए क्या लेके जाए, क्या लेके जाए। कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कोई गिफ्ट नहीं, आप जो गिफ्ट लेके आएंगे हो सकता है कपड़ा लेके आ सकते हैं, कोई खिलौना लेके आ सकते हैं, कोई वस्तु वो नाशवान है, कुछ दिनों के बाद कुछ सालों के बाद वो फट जाएगा, वो नाश हो जाएगा, लेकिन आप जो समय देके जाएंगे, आप उसके सुख में, उनके दुख में, उनकी पीड़ाओं में जो आप समय देंगे मेरे प्रियो, वो सबसे बड़ा उपहार होता है। बोलो यीशु मसीह, हालेलुया। समझ आ रहा है, हमें बिल्कुल हमको निमंत्रण मिला है, हमको आमंत्रित मिला है। आप विपरीत, मैं बताऊं ना, मैं विपरीत परिस्थिति में हूँ, मेरी सारी और मेरे घर के भौतिक आर्थिक परिस्थितियां ठीक न होने पर भी मैं अपने प्रिय परिवार ने जो मुझे इज्जत के साथ निमंत्रण दिया है, उन चीजों को निभाने के लिए मैं आया हूँ। आप लोग मुझे दुख में भी निमंत्रण देते हो, सुख में भी निमंत्रण देते, क्यों? अपना जान के। तो हमें अपनापन दिखाना होगा, हमें अपनापन। जरूरी नहीं हमारे पास पैसा नहीं तो क्या हुआ, कोई बड़ी उपहार नहीं दे सकते तो क्या हुआ, बाद में दे लेंगे, पूरा जीवन बचाए, लेकिन अभी मुझे उसके सुख में जाकर उनकी मुस्कुराहट का कारण बनना है, उसके कार्यक्रम को और चाकचौल सोने में सुहागा बनाने का कारण बनना है, और खूबसूरत बनाने के कारण बनना है। प्रभु के बेटा और बेटियों, और बैठे हुए जितने प्रभु के संत लोग और आए हमारे आदरणीय मेहमान लोग, कृपया हम सुने जो बातें मैं बता रहा हूँ। जय मसीह की। पहला क्या देना? समय। आप हो सकता है आपके घर कोई व्यक्ति नाराज होंगे, कोई निराश होगा, और जब आप घर के मुखिया जो कार्यक्रम आयोजक है, जिसने कार्यक्रम का आयोजन किया है, वो जाकर पूछेंगे कैसे भैया शांत बैठे हो, कोई कमी हो गया क्या हमसे, हाल चाल ठीक है ना, क्षमा चाहिए अगर मैं कुछ बीच की वजह से नहीं पूछ पाया। उनको खुशी मिलेगा कि इसने मेरी आदर किया है। सुख में, छठी में, विवाह में बहुत बार हम चूक जाते हैं। मैं परिवार में गया हुआ था विवाह में, आप यकीन नहीं करोगे, सबको हिंदी समझ आ रहा नहीं आ रहा है, भाई लोग माता मल्ला हिंदी समझ आते नहीं आते, छत्तीसगढ़ी थोड़ा कुछ ख्याल लगे, छत्तीसगढ़ी तब हुआ तको आते, यही भूमि के जन्म ले मैं छत्तीसगढ़ी पुत्र आयो। जय मसीह की। एक परिवार में मैं गया था, उसने क्या किया, हम गए, हमारी आदर किया, वो नौकरी करता है तो उसने अपने लेवल के लोगों को आदर कर रहा था। उनके घर में आए जीजा भाटो और फूफा लोग और कई ऐसे सदस्य जो है बेचारा गरीब परिवार से, शादी विवाह के समय उनको निमंत्रण दिया बरातिया जाना करके, और गाड़ी को शुरू किया, गाड़ी को फट से निकाल दिया, उन लोगों को तैयार होने में थोड़ा लेट होकर छोड़ के चले गए, किसी को नहीं कह रहे चलो गाड़ी में बैठो। अब ये लोग इतने नाराज हो गए मुझसे, मेरे पास आकर बोले, उस समय कुछ कारण उसमें भी नहीं जा पाया था बारात में, तो बहुत ही खराब लोग हैं भाई। आया है 3रा दिन हो गया, भैया खाया नहीं पूछा, कहाँ सोए हो नहीं पूछा, पानी के लिए नहीं पूछा, भाई हम बारात जाएंगे करके विवाह में बुलाया, हमको बारात में 10 मिनट इंतजार नहीं किया, बहुत दुख हुआ। आज के बाद हम इस घर में नहीं आएंगे, हमारी तो कोई आदर नहीं है। प्रभु के बेटा और बेटी बहुत बार हम चूक जाते हैं। मैं चाहता हूँ यह परिवार नहीं चूकता होगा, हो सकता है मैं चूकता हूँ, यहाँ पर उपस्थित लोग चूक जाते हैं। हमें सबकी आदर करना है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं है, वो अपना है, वो अपने भाई है। हर मेहमान हमारे घर का एक बड़ा सदस्य है, जो हमारे दुख सुख में साथ देते हैं। वो चाहे वो गोटिया हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, कोई नौकरी करने वाला हो, कुछ भी हो, आप उसको इज्जत दीजिए,
उसे गले लगाइए। धन्यवाद, आपने मेरे निमंत्रण को स्वीकार करके आए हो। मेरे दुख में आए, सुख में, छठी में आता है, बिहाव में आता है, हर परिस्थिति में आप उनके साथ दीजिएगा। पहला उपहार ये है मेरे प्रियो। क्या ये अच्छा बोल रहा हूं मैं? ऐसे करेंगे? हाँ, समय देंगे। आप ध्यान रखना, जब भी आपको भी कार्यक्रम देंगे, केवल ये टंडन परिवार के लिए नहीं है, हम सब उपस्थित सभी परिवार के लिए हैं, उपस्थित सबके लिए हम इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये सुख के कारण जब जैसे करने से कार्यक्रम बहुत सफल जाता है, कोई गड़बड़ी परिवार में बड़ा सुख शांति रहता है। ये नंबर 1। दूसरी बातें क्या है? पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 15 अध्याय 1 और 2 वचन, जल्दी से। रोमियो की पत्री और 15 का 1 और 2 वचन कोई पढ़ सकते क्या मेरे लिए? अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं में सहायता करे, न कि अपने आप को प्रसन्न करे। हाँ, सुनिए ध्यान से। इस भाई के पास माइक नहीं तो हो सकता आपके पास ये वचन नहीं पहुंच पा रहा होगा, मैं आप सभी के लिए पढ़ता हूँ। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता को सहन ले, कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए पसंद करने की उसकी उन्नति हो। यहाँ बहुत ही सुंदर बात लिखा है। हम सब बलवंत को क्या चाहिए? निर्बलों को निर्बल को सहन। ये वचन किधर इशारा कर रहा है जानते हो? आए हो हमारे साथीगण लोग, प्रिय मेरे बहन, मेरे माता, उपस्थित जितने अतिथिगण हैं, आप कृपया मुझे सुनिए। तो इतना सुंदर आपको वचन मिल रहा है जानते हो, ये खरीदने पर भी ऐसी वाणी आपको नहीं मिलने वाला है। प्रभु किधर इशारा कर रहा है? एक परिवार को, हमें जब कोई व्यक्ति मुसीबत में है, कोई दुख में है, कोई बीमारी में है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई गलती करके कोई जेल में है, या घर में कोई तकलीफ में है, तो हमें दुख के घड़ी में हम हर एक परिवार एक दूसरे के क्या बने? ताकत बने। उनकी कमजोरी में ताकत बनो, उनकी निर्बलता में बल बनो, उनकी कमी घटी में क्या बनो? उनकी जरूरत को बनो। बहुत लोग क्या होते हैं, बहुत से परिवार ऐसे होते हैं, ज्यादा करके दुख में किसी के हानि जाते और आते किसमें? सुख में। इसीलिए छत्तीसगढ़ में कहावत है, खैच बरताते ऐसे बोल देते हैं। हम लोग सबको बोल देते नहीं, जब दुख में कोई साथ नहीं देता हम ऐसे बोल देते हैं। हमको ऐसा बोलना ना पड़े, हम दुख सुख सब में आए, हम सब लोग एक परिवार हैं। आए हो जितने भी यहाँ पर बैठे ना, हम एक परिवार हैं। हम एक ही माता पिता से जन्म लिए परिवार है। हमें से अलग अलग जाति हो सकता है, अलग अलग रंग रूप हो सकते हैं, कोई पतला, कोई मोटा, कोई लंबू, कोई छोटा हो सकता है, लेकिन रहने के लिए एक परिवार है। हमें हर एक दुख सुख में, मुसीबत के समय एक दूसरे के क्या बनना है? सहारा। सुन रहे आप लोग? क्या बनना है भैया? भाई बीमार है, हमने सुन लिया, पैसा नहीं है तो क्या हुआ? हम उनके पास जाकर उनको संतवाना तो दे, भाई चिंता मत करो आप ठीक हो जाओ। मैं पैसा नहीं दे सकता तो क्या, उनका पांव तो दबा सकता हूँ, सर दर्द है तो सर तो दबा सकता हूँ, ये भी नहीं कर सकता तो क्या 5 मिनट उनके पास बैठकर हिम्मत बढ़ा सकता हूँ। कहते हैं बीमारी में दवा कम चंगाई देता है, और जब लोग बीमारी के समय, दुख के समय, तकलीफ से जब अपने लोग अपने साथ होते हैं तो बीमार व्यक्ति जल्दी चंगा हो जाता है, वो बीमार व्यक्ति जल्दी अच्छा हो जाता है। जब दुख की घड़ी में आप अपने परिवार के साथ होते हैं, चाहे वो मिट्टी की घड़ी मिट्टी हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई कमजोरी हो, कोई लाचारी हो, चाहे उनके घर में इस समय विपत्ति चल रहा है जिसकी वजह से कर्ज में चल रहा है, हिम्मत बढ़ाओ, हम हैं तुम्हारे साथ, टेंशन मत लो, हम तुम्हारे परिवार हैं। मैं तुम्हारा दीदी, मैं भैया, तेरा भाटो, तेरा फूफा है, तेरा चाचा, मैं तेरे काका है, मायके तेरे ससुर, तेरे ससुर, तेरे सास, मैं हूं ना तेरे साथ, तो डरता क्यों है? परमेश्वर तो हमारे साथ है, पर हम परिवार के लोगों को भी मुसीबत के समय एक दूसरे की क्या करना है? सहयोग करना है, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ना है। ये दूसरी बात, दूसरा सूत्र याद रखना, अपने घर में सुख शांति चाहते हैं। बहुत बार ये चीज को हम देखने सुनने को मिलते हैं। आप लोग मुझसे ज्यादा लोग भाई लोग हैं, मैं शुरू से बोला, मैं आप लोगों से कम उम्र का व्यक्ति हूँ, मैं इस दुनिया को कम देखा हूँ, आप लोग मुझसे ज्यादा देखे हैं। यहाँ बैठे के माता है, पिता है, जो महाअनुभवी है, और आप लोग इस चीजों को भली भांति जानते हो। उनके बावजूद भी हम कई बार चुक जाते हैं, किसी के दुख में नहीं जाते। कई लोग निमंत्रण देते हैं, कई दुख में निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ता, कई पूछते, मुझे तो पूछे नहीं भैया, जब उनके घर बीमारी हो तो मुझे पूछना था ना, मुझे निमंत्रण देना था। तो कोई व्यक्ति बीमार है तो फोन लगाता है, भैया हम बीमार पड़े, नाहू देखे पर निमंत्रण थोड़ा देता है, सूचना देता है। क्या देता है? सूचना मिल गया कि फलाना व्यक्ति बीमार है, तुरंत छोड़ो काम को, वो हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारे परिवार, हमारे घर का हिस्सा, हमारी खुशी, हमारी आनंद आज बीमार है, वो बीमार है, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? हम एक परिवार, एक देह के समान है। किसके समान है बोलिए? अब ये हाथ मान के चलो, ये हाथ में दर्द रहेगा, सुनिए ध्यान से, ये माई हाथ, छत्तीसगढ़ का तो जीवनी, हाँ, ये जीवनी जो हाथ है,
वो बीमार है, तो क्या ये हाथ खुश रहेगा, ये सर खुश रहेगा, ये पेट खुश रहेगा? नहीं, पूरा शरीर बीमार पड़ जाएगा एक हाथ की वजह से। अभी बीच में हमारे ये क्या बोलते हैं, हमारे भाई ये बेंजो मास्टर, कीबोर्ड का मास्टर जो है नंदी भाई, इनके एक हाथ में कमजोरी आ गया था, तो इतना दिन से काम में नहीं जा, पूरा शरीर हाथ भी आ रहा है और पूरा शरीर आराम कर रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर के साथ हाथ जुड़ा हुआ है, एक परिवार की तरह। उसी तरह हम भी है परिवार। हमारे घर में किसी एक भी सदस्य को तकलीफ होता है, मानो हमारे खुद अपने आप को तकलीफ होता है। कई घर में देखना, अगर बेटा का तबियत खराब है तो घर में कोई कार्यक्रम नहीं करते। आज हमारे बेटा का तबियत खराब है, खुशी आनंद के काम करेंगे। और एक बेटा का तबियत खराब रहता है, घर में सबका मन टूटा रहता है, सब चंगा तो सबको आनंद ही आनंद लगता है। हम इस परिवार में मेरे प्रियो बैठे हुए प्रभु के बेटा और बेटियों, माता और पिताओं, प्रभु के संतों और भक्तों, कृपया मुझे सुनिए। दूसरी सूत्र है, मुसीबत के समय हम एक दूसरे के सहयोगी बने, मददगार बने, निर्बलों में एक दूसरे के बल बने, कमजोरी में एक दूसरे की ताकत बने, बीमारी में एक दूसरे के चंगाई के कारण बने। आपको कुछ नहीं आता था, कम से कम उनकी दुआ तो दे दो। चलो हम पैसा नहीं देंगे, कौड़ी नहीं देंगे, सेवा नहीं कर सकता तो क्या हुआ, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि परम पिता उन्हें चंगा भला रखे। जय मसीह की। तो दूसरी बात क्या है, मुसीबत के समय परिवार एक दूसरे के साथ देना है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, 3 बात बताऊंगा, बोलो तीसरा। आइए पढ़ते हैं लूका सुसमाचार 15 अध्याय 8 से लेकर 10 वचन में आप लोगों के लिए पढ़ूंगा, या जिसके पास माइक वो पढ़ सकते हैं। लूका सुसमाचार 15 अध्याय आप जल्दी से निकाल सकते हैं क्या मेरे साथ? पृष्ठ क्रमांक 111 8 से लेके हम पढ़ने वाले हैं 10 पद तक। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। खोए हुए सिक्के का उदाहरण, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर उसे घर में झाड़ फुहाकर जब तक न मिल जाए मन लगाकर खोजती रहे, और जब मिल जाए तो अपनी सखिया पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने पापी के विषय परमेश्वर स्वर्गदूत के सामने आनंद होती है। जय मसीह की। जय मसीह की। एक खोया हुआ सिक्का के द्वारा मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। हमारे परिवार में, ध्यान से सुनेंगे, बहुत से सदस्य होते हैं, सभी सदस्य सेम व्यवहार नहीं करते। करते क्या? जैसे 5 उंगली बराबर नहीं है, ये 5 उंगली बराबर है क्या? ये 5 उंगली में क्या 5 उंगली ताकतवर है? हाँ या ना? ताकत तो है। चिटपोट करो ना, ताकत। भूख लगा थे, काबर नहीं खवा मतलब हम तो खा पी गए हैं, भैया वाला खवा देते। सुनाई दे रहा है जी? ये 5 उंगली दिखाई दे रहा है। 5 उंगली में 5 उंगली ताकतवर है? नहीं है। ये सबसे ज्यादा ताकतवर है, फिर ये, फिर ये और फिर ये, और ये नहीं। देखना, ये जो उंगली आप अकेला खड़ा करके देखो, सब लोग ऐसे करो तो पहले ऐसे करो, ऐसे करो, सब करो भैया ऐसे। मेरे तक मुक्का दिखाओ मुझे, मैं नहीं डरता, ठीक है? पहले इसी उंगली को उठाओ, फिर ये उंगली, फिर अंगूठा, फिर ये उंगली, ये और ये। अब इसको उठा के दिखाओ, अकेला उठेगा? उठाओ ना जी, नहीं उठेगा क्योंकि कमजोर उंगली है। फिर इसका भी जरूरत है नहीं है, अब ये कमजोर है, इससे काट दूं क्या? कितने लोग काटने वाले कमजोर उंगली को? नहीं काटेंगे ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। परिवार में 5 बेटा है, 4 बेटा है, 3 बेटे हैं, 2 बेटा अच्छा काम काज करता है, 1 बेटा थोड़ा सा कमजोर है। व्यवहार में कोई चीज की हो सकता है, कोई गलत चीज की लत लग गया है, कोई दुर्व्यवहार में चला गया है। हम उसे अलग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे परिवार है, एक उंगली का हिस्सा है। समझ रहे? कई लोग क्या करते हैं, बच्चा बिगड़ रहा है, चल बात नहीं माता, घर तक केला खा, घर न निकल चल। ये समस्या का समाधान, उंगली कमजोर है काट के। जैसे वो एक अकेला खड़ा नहीं हो पा रहा, के साथ कोई न कोई खड़ा हो रहा है, उसी तरह आप भी उनके साथ खड़ा हो जाइए, उनको सुधारने के लिए, उसको बदलने के लिए। जिस तरह यह स्त्री का 10 सिक्का में से 1 सिक्का खो गया तो उसने मन लगाकर दिया जला के घर में खोया है। कहाँ खोया? बोलो, घर में खोया है। घर की बात है, इसलिए परिवार की बात बोल रहा हूँ। जय मसीह की। घर में वो सिक्का खो गया तो वो क्या कर रहा है? 1 रुपया तो खोया है करके सोया नहीं है, 1 रुपया तो खोया है, 9 तो हाथ में है। ऐसा नहीं किया, दिया जला के, झाड़ फूक के, चमचम साफ सुथरा करके, 1 रुपया जब तक नहीं मिला, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक घूमता रहा ये महिला, और मिला, बहुत खुश हो गए। अपने सखियों को, दोस्तों को, मित्रों को बुलाया और आनंद मनाने लगा, मेरा खोया हुआ सिक्का मुझे मिल गया। मेरे प्रिय भाई, प्रभु के बेटा और बेटियों, बहुत बार हमारे घर में कोई भाई या कोई बेटा या बहू या सास या बेटी या दामाद
या घर के कोई भी सदस्य को एक कमजोर होता है, बुरा संगति में चले जाते हैं। कई बार बुरा गलती खोया, हमारे 10 सिक्का में 1 सिक्का खोए के समान रहता है, तो हम क्या करते हैं, हट रहने तो इसको अपने स्थिति में पढ़ने ना, तो हम उससे कोई मतलब नहीं, ये करते हैं नहीं। वो हमारा खोया हुआ सिक्का है, उड़ा पुत्र के खोया बेटा के समान है, हम उसे खोना नहीं है। हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके व्यवहार को बदलने के लिए, उनको अपने समान बनाने के लिए, घर में सुख शांति लाने के लिए बीच बीच उसे समझाते रहे, उनके लिए दुआ करें। बेटा को बेटी को बहू को हमें गलत रास्ता चला। एक छोटा सी कहानी बताता हूँ मैं, मेरे ख्याल से मैं कक्षा 10वीं में पढ़ा था या 11वीं, मुझे याद नहीं, आजकल कहानी है नहीं। एक कहानी है एक तहसीलदार का। किसका बोलो? एक गांव का लड़का पढ़ लिख के तहसीलदार बन गया, तहसीलदार बाबू बन गया। क्या बन गया? तहसीलदार बन गए भाई। और बनने के बाद अब पढ़ा लिखा है तो गांव देहात के लड़की को ब्याह करके नहीं लाया, उसने अपने जैसे पढ़ा लिखा मत ग्रेजुएशन किया हुआ ग्रेजुएट लड़की को घर में ले आए। और घर में लाने के बाद घर के पूरे लोग बड़ी स्वागत किए, हमारा बहू आया है। और भी उनके बेटे के बहू थे, उनकी ननद थे, उनकी सास थे, उनका ससुर थे, और ससुर के बीच में एक और था, दादा ससुर, दादाजी वो भी थे। वो आए 8-10 दिन के बाद वो पढ़ा लिखा बहू का शिकायत आने शुरू हो गया। ये सुबह झाड़ू लगाने के लिए नहीं उठता, लेट में उठता है, जैसे घर में मायके में उठता था। पढ़ा लिखा बहुत बड़ा घर के व्यक्ति है, वो बहुत बड़ा घर का उनकी बड़ा लिखा हुआ बहू है। 8-9 बजे से उठता था, पहले बरस की चाय नाश्ता करते हुए 10 बज जाता था। फिर शाम को भी ऐसा काम बहुत कम करता था, इनके खाने में पूरा दिन निकल जाता था। घर में भी ऐसे ही इसने जीवन यापन किया। इसकी शिकायत बढ़ती गई, सब लोग उनके पति को कहने, उनकी ननद सबसे पहले कहा, घर में सबसे ज्यादा ननद पहले शिकायत करता है नहीं? ननद वो पहले शिकायत किया, पापा भाभी तो अच्छा काम नहीं करता, भैया आपके पति अच्छा काम नहीं करता, ये तो महारानी की तरह जी जा रहा है एकदम। अब उसकी हरकत के वजह से, उनकी पढ़ी लिखी बहू हरकत की वजह से घर के माहौल खराब हो गया। उनके जेठानी लोग भी भड़क गए, चिच्चा हम ही करण, अब हम ही झाड़ू लगाबो, हम ही खाना रांधो, हम ही जय मसीह की। बड़ा कुड़कुड़ाने लगे, माहौल खामू में नहीं कर, हम 9 बजे 8 उठी हम 9 बजे उठे, 9 बजे उठी था हम 10 बजे उठे। कहा समझ के रखे, पढ़े लिखे तो अपन बार पढ़े। जय मसीह की। ऐसा होता लिख सक करके वैसे करने लगे। अब भाई लोगों भी आपस में कहने लगे, अरे भाई ते तहसीलदार तक हो गए यार, थोड़ा समझा ना यार अपन भाई यार। अरे भी बोलने लगे, तुम गांव देहात में आए हो जी, ऐसे काम करते हो, हम दोनों पढ़े लिखे हैं, मैं तहसीलदार हूं तो क्या हुआ? तो क्या बोलते थे, अच्छा हमको ऐसे बताओगे, इससे अच्छा है तो मैं आपके माँ बाप के साथ नहीं रहूंगा, चलो हम लोग दोनों अलग बाहर रहते हैं। तहसीलदार गांव में पढ़ा हुआ बेटा था, वो नहीं चाहता था उनका घर कर जो एकाकी पर जो संयुक्त परिवार हो क्या हो जाए, टूट जाए। वो अपने माता पिता को नहीं छोड़ना चाहता था, अपने भाइयों को नहीं छोड़ना चाहता था, अपने दादाजी को नहीं छोड़ना चाहता था, अपने दादाजी के घर को छोड़ना। वो समझाने लगे, देखो जी हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए, घर में सुख और शांति लाने के लिए। मैं बिल्कुल भी समझौता नहीं करूंगी, मैं ग्रेजुएट पढ़ने वाली लड़की ऐसा करूंगी। और बेचारा बोले, चलो भाई मैं तो इससे ज्यादा पढ़ के उससे जुबान लड़ाना बेकार है। कई बार होता है कि भैंस के सामने अभी बजाओ तो कोई मतलब का नहीं है, इसलिए मूर्ख व्यक्ति के साथ मूर्खता करना, दोनों मूर्ख ही कहलाएंगे। ये लड़ना छोड़कर अपने ड्यूटी चला जाता था। ये सारे शिकायत आपस में चलने लगे, कई लोग रोज दंगा हो रहा है, घर में दंगा हो रहा है, ये लोगों को भी बाहर निकले छोड़ के चले जा चल रहा है। दादाजी को सारा बात पता चला, दादाजी के पास ये सब बात आए, मेरे पियो ध्यान से सुनेंगे। दादाजी को बोला, दादाजी ये बहू ऐसी कर रही है, तुम्हारी ये छोटी बहू पढ़ी लिखी बहू ऐसी हरकत करता है, बताओ इनके साथ क्या करोगे? दादाजी सोचने लगे, मैं इसे क्या करूं? वो लोग बोल रहे हैं घर से निकालो, कोई बोल रहा है इस बहू को निकालो, दूसरा बहू ला, दुनिया में का कमी है, तहसीलदार है हमारा बेटा है, मिल ही जाएगा हाथ। कोई सब अलग अलग सलाह होता है, कौन कर उसे डांटो समझाओ। दादाजी सोचे विचारे, फिर अंत में कहा, वो छोटे बहू पढ़ी लिखी से तो आप लोग क्या चाहते हो? वो चाहते कि हमारे जैसे काम करें, जल्द उठे ये करे। तो उन्होंने समझाया, इतना दिन से हमारी पढ़ी लिखी छोटी बहू नहीं आया था तो तुम लोग लगन से काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? हाँ कर रहे थे। तो अभी वो आया है नवा, आपको देखेंगे सीखेंगे। बोले देखते देखते तो 6 महीना निकल गया, और 6 महीना रुक जाओ, ले मारे
तो दादाजी बोले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, 1 महीना की समय दो, मैं अपनी छोटी बहू को सुधार दूंगा, लेकिन सबको 1 महीना तक, जैसे अब तक मेरा बात माने हो, आज भी बात मानना पड़ेगा। दादाजी ने कहा बाकी बहू लोगों को, नाती पोताओं को, अपने बेटी को, उनकी ननद को। तो बोले ठीक है, बताइए आप हमारे घर के मुखिया आपके बात को टालेंगे नहीं? पहले होते थे घर के मुखिया बात को नहीं टालते थे, आजकल तो भैया सबके बात टाल देते हैं, ये भी बड़ा विडम्बना है, तो नहीं टाले। तो दादाजी ने कहा अब से कोई व्यक्ति उसे उठो, चाय बनाओ, नहाओ, खाओ, कुछ भी नहीं करना है। तुम लोग उनके लिए पहले से, वो 9 बजे उठता है ना, 9:01 में उसके पास चाय पहुंच जाना चाहिए, बिस्कुट पहुंच जाना चाहिए, टोस्ट पहुंच जाना चाहिए। जैसे चाय नाश्ता करेगा उनका टॉवेल ला दो और बोलना दीदी, भैया, भाभी चलो नहा लो करके बोला। जैसे नहा के आएंगे उनके डाइनिंग टेबल में गर्म खाना चाहिए, जो खाता वही बनाकर देना, और कोई व्यक्ति काम करने के लिए मत बोलना। इतनी पढ़ी लिखी बहू मिला है, अभिमान की बात है मेरा दादाजी का। कितनी नाती बहू, इतना पढ़ी लिखी बात में ग्रेजुएट, मैं उनका अपमान होने नहीं दूंगा इस घर में। वो जैसा चाहता वैसे सब करना है, वो चाहता वैसे तुम लोग मत करो, वो जैसा चाहता है वैसे सब करो, हम चाहते वैसे उससे नहीं कराएंगे। मात्र 1 महीने समय दो, सब लोग ऐसे किए। अब कोई व्यक्ति वो पढ़ी लिखी छोटी बहू को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। वो 9 बजे उठता था, ब्रश करके आता था, तो क्या देखता था, डाइनिंग टेबल में चाय पीने के बाद नहाने के लिए कपड़ा, थोड़ा देर के बाद नहा खाने के बाद डाइनिंग टेबल में मस्त उनका फेवरेट खाना उनके मायके से पूछ कर बनता है, क्या क्या खाता वो बन रहा है। कोई झाड़ू लगाने के लिए नहीं बोल रहा है, पानी भरने के लिए नहीं बोल रहा है, चाय बनाने के लिए नहीं बोल रहा है, खाना बनाने के लिए बोल रहा है। 8 दिन हो गया, ये सोचने लगे अपने आप में, छोटी बहू पढ़ी लिखी कहने लगी, कोई मुझे कुछ बोलता क्यों नहीं है, कोई लोग मुझे कुछ बोलता क्यों नहीं है। 8 से 15 दिन मन में दुखी होने लगे, सब मेरे बोलने से पहले सब कुछ हो रहा है, अब उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। 15 दिन के बाद 16वां दिन क्या करने लगे जानते हो? 16वां दिन 5 बजे उठ गई। कितने बजे? सबके से पहले उठकर झाड़ू लगा रहा है, पानी भरा रहा है, सबके उठने से पहले 7 बजे खाना रेडी, 8 बजे सबके टेबल में चाय। सब हैरान, किसने किया? सब लोग देखे हैरान हो गए, उसे नौटंकी मारा थे 2 दिन पर। दूसरा दिन में ऐसा, तीसरा दिन, 1 महीना में पढ़ी लिखी छोटी बहू, गांव के देहाती बहू, संस्कारी बहू बन गया। कैसे? कई बार हम सामने वालों को क्या करते हैं, हम चाहते वैसे करो, हम चाहते वैसे नहीं। कई बार उसको भी तो देखो क्या चाहता है। जब आदर मिलता है तो लोग आदर देते हैं। पढ़ी लिखी ग्रेजुएट है, वो सुधर गई तो सब लोग बोलने लगे दादाजी तो सुधर गए। कैसे सुधरे? बोले बेटी वो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट है, हम उसको काम नहीं दे सकते, पर हम करें फिर उसको महसूस होगा। पढ़ी लिखी आदमी तो क्या कल तो ज्ञान उनके अंदर आ ही जाएगा। और पहले करना शुरू किया। जब लोगों ने कहना छोड़ दिया, उसे समझ गया कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझसे अच्छा ये लोग हैं, मुझे कोई काम नहीं कराता, मैं बहू हूँ, बहू की तरह रहूंगा, मैं भाभी हूँ, मैं भाभी की तरह रहूंगा, मैं देरानी जेठानी हूँ, देरानी जेठानी की तरह रहूंगा, और सब काम इसने सही किए। सुनो, दादाजी को पूछे आप इसे अलग क्यों नहीं किए क्या? उस दादाजी बोला बेटा परिवार एक बरगद का पेड़ के समान होता है, मैं जड़ हूँ, यह कमाने वाला बेटा पेड़ है, तुम सब बहू बेटियां मेरे डाली हो, और घर के नाती पोते सब मेरे पत्ते और फूल हो। और मैं नहीं चाहता अगर पत्ते फूल नहीं रहे तो पेड़ को सब लोग क्या कहेंगे, सूखे कर काट के ले जाएंगे। अगर ठांगे नहीं रहेंगे तो पेड़ कहाँ से कहलाएंगे, पेड़ नहीं रहेंगे तो फिर पेड़ ही कहाँ होगा, और जड़ नहीं रहेगा तो फिर पेड़ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं नहीं चाहता जिस तरह पेड़ के साथ कोई भी डालियों को काटने से अधूरा, उसी तरह आप में से कोई जाने से अधूरा हो। उसने क्या मेरे परिवार को जोड़ के रखना। तीसरी बात में पियो, अगर घर में कोई भाई बहन बेटी बहू सास में कोई दुर्व्यवहार करता है तो हम सब मिलकर उनसे अच्छे व्यवहार करें, उनके दुर्व्यवहार भाग जाए और वो हमारे जैसा अच्छे व्यवहार हो जाए। बोलो यीशु मसीह की। अब ये खोया हुआ सिक्का आपको मिल जाएगा और आनंद ही आनंद होगा। इफिसियों 4:5 में भी लिखा है हम सबको बड़े प्यार से संभालें कि हम एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि समय बहुमूल्य है और उनसे हम अच्छा से व्यवहार करें। जय मसीह की। आप जल्दी से बढ़ता हूँ। चौथी बात, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, इसमें मैं ज्यादा समय ले उसकी क्षमा है। आइए एक वचन को पढ़ते हैं, इफिसियों का पत्री 6 अध्याय और 1 से लेकर 3 वचन जल्दी से। जय मसीह की। सभी को ताली बजाएंगे। अच्छा, बाकी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, ताली नहीं बजा रहे हैं। अबे बोल दिया तो ताली बजाए हो। चलो मिलकर ताली बजाए प्रभु।
चलिए भैया बताइए क्या। चल पढ़िए इफिसियों के पत्र 6 अध्याय से 3 वचन। हे बालकों, प्रभु में अपने अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। देख रहे हो, और 4 भी पढ़ दीजिए। और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। जय मसीह की। जय मसीह। विशेषकर 3 बेटे यहाँ बैठे हैं, जिनके छोटे छोटे सुंदर हीरा मोती जैसे बेटा आपको मिला। आप ध्यान से सुने, यहाँ लिखा है पहले आपसे जानते हो हर बच्चे का उनका फेवरेट और सुपर स्टार हीरो होता है उनकी माता और पिता। आप जैसे व्यवहार करोगे वैसे वो भी व्यवहार करेगा। बाइबल मेरे प्रियो, बाइबल की ये खूबसूरती है कि जो कोई भी व्यक्ति बाइबल पढ़ता है उनके परिवार को परमेश्वर बाइबल खूबसूरत बना देता है, क्योंकि ये आदर संहिता किताब है और ये बाइबल आदर की बात बोलती है। चौथी बिंदु ये है कि अगर हम अपने परिवार में सुख शांति और आनंद चाहते हैं तो हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं हम हर सदस्य का इज्जत करें, मान करें, सम्मान करें, उनको आदर दे। माता पिता की आदर करो, घर के जितने बड़े हैं उनका आदर करो और छोटों से प्यार करो। कई बार हम घर में क्या करते हैं, मैं सब कुछ कमा रहा हूं ना, कई बार घर में कई बार छोटा बेटा ज्यादा जिम्मेदार रहता है और ज्यादा मेहनत करता है तो बड़े भाई लोगों का आदर नहीं करता। मैं कमा रहा हूं, तुम चुप यहाँ बैठो, तुम ये करो, तुम वो करो। पद से बड़ा है आदर देना है। घर के प्रत्येक सदस्यों को आदर मिलने से घर में शांति होता है। कई बार हमारे घर में, हम इतने बड़े घर में कई चीजों को हम कई बार अपने कोई सब बेटे को या कोई बेटी को हम आदर नहीं देते। माँ बाप सुनिए, असर के माँ बाप लोग अपने बच्चे को भयंकर बेइज्जती करते हैं। कैसे बेइज्जती करते हैं? पढ़ाई में कम % लाए हैं, घर में दुर्व्यवहार कर रहा है तो आए हुए मेहमान के सामने बार बार बोलता रहता है, ए मेरा बेटा ठीक नहीं है, ए मेरा बेटा ठीक है, बहुत खराब है, ऐसा है। उनकी सारी बुरी आदत को उनको सामने विज्ञापन देता है, तो सुधार लेगा क्या? और बेटा वहीं पर बैठा है, बेचारा बेइज्जती महसूस कर रहा है। लिखा है हे माता पिता बच्चों को रिस, आप उसको रिस दिला रहे हैं। वो आप अपने बेटा, आपका बेटा आपका दिल का कलेजा है, आपने बचपन से उसको सीने में लगा के रखे हो, उसे अकेले में लेके जा। ज्यादा है तो हाथ जोड़, बेटा मैं तेरा बाप, मैं तुमसे विनती करता हूं सारे बुरे व्यवहार का छोड़, किसी को मत बताओ। आप अकेले रूम में जाकर बोलो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तेरा बाप हूं, कल तू मेरा बाप बनेगा, मैं तेरा बेटा बनूंगा। कैसे? आज तू छोटा था, मैं बड़ा था, मैंने तुझे संभाला, कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, एक बचपन मेरे जीवन में आएगी, एक बचपन तेरे जीवन में था, तू निर्बल था, मैं तेरे निर्बल में बल बना। तू चल नहीं पाता था, मैं तुझे चलना सिखाया उंगली पकड़ के, बोल नहीं पाया तो बोलना सिखाया, खाना नहीं आता तो खाना सिखाया, यहाँ तक कि तू टॉयलेट जाता था तो धोने नहीं आता तो धोना भी सिखाया। सब तो मैंने सिखाया। नाक नहीं पोंछ सकते थे, मेरा बेटा भी नाक नहीं पोंछ सकता है, मैं पोंछता हूँ, सब किया हूं ना। हाँ, तू बेटा है अभी, मैं तेरा बाप हूं, कल तू मेरा बाप बनेगा, मैं तेरा बेटा बनूंगा। तेरे एक कहने से, खिलौना चाहिए कहने से, पैसा नहीं होने पर दिल की कलेजा है मेरा करके, मैं क्या चीज को गहना पकड़ के तेरे लिए जो चाहता हूं लाता हूं। कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, 40 साल लग जाएगा, चश्मा चाहिएगा। बेटा 10 बार बोलने के बाद क्या बोलते हैं आजकल के माँ बाप, अपने बेटे के लिए तुरंत आ जाएंगे, लेकिन अपने बाप के लिए कोई भी सामान, सड़ा चश्मा, चलते चलते बेटा बोल देता है, पापा क्या है, आइसक्रीम खाएंगे, पैसा होने पर व्यवस्था करके आइसक्रीम खिलाएंगे, खिलौना लाएंगे, ये लाएंगे। वही बाप कल बुजुर्ग होकर एक और बचपन में चला जाता है। बेटा चश्मा चाहिए, क्या चाहिए, हर दिन काम में जाता है भूल जाता है। बेटा 8 दिन हो गए कहते हुए बेटा चश्मा नहीं बना है, भूल जाता हूं पापा। तू जब बचपन में था तो मैं तो नहीं भूलता था, तू कैसे भूल गया? आदर की कमी। बोलिए, जन्माने हुए माता पिता को, प्रभु के बेटा और बेटियों, जीवन में आदर दीजिएगा। आज हम अपने माँ बाप को आदर देंगे, कल हम माँ बाप बनेंगे, हमारे बच्चे, आज हमारे माँ बाप बुजुर्ग होते जा रहे, कल हम बुजुर्ग होंगे। हर मनुष्य के जीवन में 2 बचपन आता है, एक बचपन जन्म के समय, एक बचपन मृत्यु से पहले। मृत्यु से पहले व्यक्ति बचपन में आ जाता है, जैसे बचपन में सब चीज को खाना चाहता है, बूढ़ा होने के बाद सब खाने का मन होता है, उनको भी नाचने का मन होता है, कूदने का मन। बचपन के बच्चे कैसे हरकत करता है, उस समय हम उसे सहना है जिस तरह उस माँ बाप ने हमारे बचपन को सहा। आदर। प्रभु के बेटा और बेटियों,
आए हुए रिश्तेदारों परिवारों, कृपया 4 बिंदु आपको समझ आ रहे हैं ना। घर के प्रत्येक सदस्य के हम आदर करें, कोई सिक्का खोटा नहीं होता। कई बार बोलते हैं हमारा ये बेटा बिल्कुल खोटा सिक्का है, कोई काम का नहीं है। मैं बताना चाहता हूं मेरे बाप का 8 बेटा, कितने बेटे हैं, और सबसे छोटा बेटा मैं हूं। 8 बेटे में सब बेटा होशियार, बुद्धिमान, बलवान, सुरवीर, अपने क्षेत्र में हर प्रकार के ज्ञान बुद्धि रखते हैं। सबसे खोटा बिगड़ा सिक्का मैं था। सुन रहे आप लोग? किसी को कोई आशा नहीं था कि ये बंदा कुछ करेगा। ये बंदा गंदा है, कुछ नहीं कर सकता। इनके व्यवहार ठीक नहीं, नशा पान, लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी, पता नहीं कितने कितने हरकतों में मेरी जिंदगी बिगड़ा हुआ था। प्रभु के बेटा और बेटियों, आए हुए अतिथि गणों, आदरणों, और मेरी गवाही को थोड़ा सुन लीजिए। मैं खोटा सिक्का था, मुझ पर कोई विश्वास नहीं करता था। प्रभु की अनुग्रह है कि उसने मुझे चुन लिया। मेरे बाप कहता था, जब अभी मिला बीच में, जब उनको आदर मिला तो कहने लगा मैं तुझ पर चमन्नी भर विश्वास नहीं करता, तू मेरा खोटा सिक्का, आज तू मेरा सबसे बड़ा सिक्का बन के चला है। जिन लोगों पर मैं भरोसा करता था, मेरे कई बेटा नौकरी में है, बिजनेसमैन है, अच्छा किसान है, पैसे कमीशन है, वो लोग सब देते मुझे, पैसा कौड़ी कपड़ा सब देते, लेकिन आदर। और आप, तू मेरा छोटा बेटा जो बिगड़ा हुआ था, खोटा सिक्का है, तू मेरे लिए बड़ी आदर की बात है। मेरे बाप ने आज तक मुझे गाली नहीं दिया, थप्पड़ नहीं मारा। ये बात मैं अभी सुनता मुझे दुख होता। मेरे घर में मुझे बोलता है, भतीजी लोगों को डांटता हूँ तो कई बार हमारे पत्नी या घर के भाभी, तुम डांटते बस तो मारते नहीं लोगों, तब सुधरेंगे लोग, गड़बड़ी करते। मेरे बाप ने कभी मुझे हाथ नहीं लगाया, मैं कैसे अपने बच्चे को हाथ, जो भी बोलूंगा जुबान से बोलूंगा। जुबान धनुष से निकला हो बाण से भी खतरनाक होता है, क्योंकि समझदार के लिए सारा काफी है। जय मसीह की। प्रभु के बेटा बेटियों, आदर कीजिए। घर के प्रत्येक सदस्य के लिए सुने ध्यान से, बहू की आदर करो, बेटी की, सबके, बहू भी तो बेटी है, हम सब के आदर करेंगे। घर के कोई सदस्य को तुच्छ मत समझो, तू 2 रुपए नहीं कमाता, तेरे कोई आता, तुमको खाना नहीं मिलेगा। मेरे साथ बहुत होता था, वही खोटा सिक्का था ना। खाना खाने के टाइम अगर बोल देते एवं नमक ज्यादा है, कबाक ला है, ऊपर से पी क्या हंगामा, तो बेइज्जती लगता था, कमाता भी तो नहीं था। तो खाने का डिमांड बहुत था, मैं खाऊं, मैं उमा नहीं खाऊं, मैं भाजी नहीं खाऊं, गोदई नहीं खाऊं, मैं खाता हूं, मैं खोइला नहीं खाऊं, ताजा ला। तो हमारे बड़े भैया बेचारा मेहनत कर करके लाता था, खून पसीना मैं उड़ा देता था, कमा के लाए, वही समय बोल देते थे अब नहीं खाओ जा। अब वैसे करके निकलने के लिए निकल जाता था तो भूख में पेट टेटका था। फिर हमारे माँ जो है, माँ तो माँ होता है, वो ढूंढते होते कहाँ है, और चुप लाके नहीं है, चल तो बड़े भाई नहीं चल, खोपचा में लेके घर खाना भात खिलाते थे, लुका के रखे रहे। जय मसीह के। माँ की ममता बड़ा, वो डांटे कभी और प्यार बहुत ज्यादा करता है। माँ बाप की ये प्यार है मेरे को, इसलिए इनको माँ बाप का, घर में चाचा चाची का, दादा दादी का, नाना नानी का, मामा मामी का, घर के सब फूफा भाटो, घर के सभी सदस्य को, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, ना लिखा हो, आपके जैसे ज्ञानवान नहीं है, बुद्धिमान है, तो क्या हुआ, आपके परिवार के सदस्य हैं। घर के प्रत्येक सदस्य को इज्जत, मान, सम्मान, आदर जरूर दीजिएगा। जय मसीह की। चौथी बात, अंतिम बात बोलकर समापन करूं। बहुत बढ़िया, एक वचन मेरे साथ पढ़ेंगे, इफिसियों के पत्री 4:3। लगता है समय ज्यादा ले लिया, बस 2-4 मिनट और फिर मैं समापन करता हूँ। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंधन में आपस में मिले रहो और एकता बनाए। परिवार में, जिस परिवार में छोटे बड़े कोई भी कार्यक्रम में दुख सुख में एकता होता है, वो परिवार हमेशा मजबूत परिवार है। एक रहिए, क्या रहिए, एकता बना के रखिए। कोई भी दुख की बात है, तकलीफ की बात है, एक हो जाइए। एकता में शक्ति है, एकता में ताकत है। संगठन होना चाहिए परिवारों का। हमारे घर में 4 भाई है, 4 बहन है, फूफा दीदी, जितने परिवार सदस्यगण है, हमारे परिवार है। हमारे कहते हैं मुख्य रूप से मनुष्य की गहरा रिश्ता 21 रिश्ता होता है। कितने रिश्ता होता है? 21। माँ बाप, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, मायके ससुराल के, मितान सखा, है ना, चलता फिरता रिश्ता, स्टाफ के, ऐसे करके कितने रिश्ते होते हैं? 21 रिश्ता होता है। हर एक रिश्ता को दुख सुख में क्या हो जाना चाहिए? एकता का पहचान दो। फलाना यहाँ मुझे निमंत्रण मिला क्या? हाँ, सही सुबह जाऊंगा मैं उनके घर में। अगर हो सकता कोई काम करना होगा, खाना ना बनाना होगा, बर्तन साफ करना होगा, झाड़ू लगाना होगा, उनके घर में कितने काम होंगे, कार्यक्रम है, मैं घर में सोया नहीं रहूंगा, एक दिन पहले जाता हूँ, सब मैं पूछूंगा मेरे लिए कोई काम है तो मुझे दो। और कार्यक्रम को सफल करने में भूमिका एकता में बनाओ।
भाई बहन घर के सदस्य एक हो जाइए। बीमार है, घर में कोई तकलीफ चल रहा है, पूरा परिवार एक हो जाइए। क्या कारण से हुआ है? कितना लगेगा इलाज में? 50,000 रुपए लगेगा। घर की स्थिति को देख, नहीं है कि आपके पास 50,000 नहीं है, 50 लोग आए हैं, सब 1,000 रुपए दो, 50 रुपए में बेटा का बेटी की इलाज कराते हैं कि हमारा परिवार के कोई व्यक्ति बीमार नहीं, सब चंगा भला रहे। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। एकता दिखाओ मेरे प्रियो। जिस तरह आज टंडन परिवार एकता दिखा रहा है, आए हुए घर में जितने भी माता जी आए हैं, ये घर के सब रिश्तेदार अतिथिगण आप एकता दिखा रहे हैं ना, मुझे बहुत खुशी हो रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। मेरी परिवार कोविड-19 में जब मेरी माता जी गुजर गए, आप जानते हो कोविड के समय किसी के घर कोई पानी नहीं पीता था, कोरोना निकल जाता था। कोरोना मतलब बहुत बड़ा डरोना। जितना मसान भूत मारी मसान को देख के न डरे, उतना कोरोना बिना देखे डरे। अगर जान तो ले फलाना को क्या है कोरोना, तो उससे 2 कोस दूर होना है ना, उनको निहार को भी नहीं देखना। परमेश्वर से इतना खतरनाक था कोरोना बीमारी। कोरोना ने कौन अपना कोई पराया का पहचान दिया है? गए तो अपने खो चले, जिसको जाना था तो चला गया, पर जो है वो भी दिल से चला गया। समझ आ नहीं आ रहा है? क्योंकि उनकी पहचान, उनकी छवि, दुख में कोई आए नहीं। लेकिन मैं भी एक अच्छा परिवार को पाया हूँ, एक अच्छा मसीह परिवार को पाया जो मेरे दुख सुख में साथ दिया। आप लोगों ने मेरी साथ दिया। हमारे 8 भाई, हम अलग अलग रहते हैं, 3 भाई एक साथ रहते हैं, चाचा सब है। जहाँ तो सब के सब घर में आके रहने लगे। हम लोग मना किए, हमारे घर में कोरोना की स्थिति, माता जी मेरे अपना तो क्या बोले, ये परिवार है, जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो एक साथ। हमारे भाई के लिए एक रूम का खिड़की को तोड़ के लिए अलग से दरवाजा बना दी, उनको कोरोना निकल गया था। एक दिन वो डराने लगे, उसके बाद मैं बोला मेरे पास सो जाओ। मेरे माता जी को कोरोना था तो मैं वेंटिलेटर में उनके साथ हूं, उनकी सेवा करने के लिए। उनके बाद मेरे भाई को कोरोना था, मैं साथ सोलाता था, अकेला रहोगे डरोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमको हो जाएगा, मरेंगे यार एक साथ, जी रहे एक साथ, हंसेंगे एक साथ, मरेंगे एक साथ, रोएंगे एक साथ, एक साथ खाते एक साथ पीते, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरे भाई हो, मेरे निर्बलता के समय बल बने हो, दुख के समय सहायक बने हो। परमेश्वर ने मुझे परिवार दिया है, तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम दुख में मरते रहो, मैं तुम्हें देखूं, मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं आया, मेरे एक भाई आ गया, मेरे भाटो आ गया, बड़े भैया आ गया, घर के सबसे खटिया लगा के सो गए हॉल में, बीच में तो तुम सो, पता नहीं क्या हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ है। एकता सुने हो आप लोग? आज आप लोग आए ऐसे सभा में, ये 5 सूत्र अगर याद हो गया, 5 सूत्र अपने घर में आप लागू कर दिए, मैं कहता हूं आपके घर में सुख शांति सदा परमेश्वर बना के रखेगा। एकता बना के रखिए, दुख में, तकलीफ में, पीड़ाओं में। घर में आज हमारे चर्च में एकता बनाते हैं, किसी को गंभीर बीमार है, उनके पास पैसा नहीं है, गरीबी चल रहा है, हम तुरंत फोन लगाते हैं, तुरंत हाथ बढ़ाओ, जितना जिसे 1 रुपया 2 रुपया 8 आना 4 आना सब दो। वो परिवार में पैसा के वजह से उनके घर कोई हानि नहीं होना चाहिए। अगर प्रभु की इच्छा तो भले कुछ हो जाए, लेकिन पैसा के कारण उनके घर में दुख नहीं आना चाहिए। हम पैसा देंगे, पैसा कमाते हैं, पैसा आता है, पैसा जाता है, हम आए खाली हाथ है, खाली हाथ। गाना गाते नहीं, एक दिन आना एक दिन जाना, फिर काहे का मोह लगाना, मिट्टी के काया मिट्टी में जावा, फिर काहे का मोह लगाना, खाली हाथ आया खाली हाथ जाना, फिर काहे का मोह लगाना। गाना गाते नहीं कि प्रभु ने दिया प्रभु ने लिया, प्रभु जी का नाम धन्य सदा। पैसा आता है जाता है, घर बड़ा होगा उससे बड़ा घर कल होंगे, उससे घर कल छोटा भी हो सकता है। संपत्ति का पंख होता है प्रियो, एक पीढ़ी में आप गोटियां हैं, दूसरा पीढ़ी में कोई दूसरा गोटियां हो गई, तीसरा पीढ़ी कहते नहीं है, कई लोगों को बैठोगे भैया हम नानमुन आदमी रहे, पहली हमारे घर घोड़ा रही से, हाथी रही से, 50 एकड़ के, आप का है 50 मिल नहीं, तुम्हारा पीढ़ी समाप्त। एक गांव में एक व्यक्ति पहली गोटिया था, दूसरा। प्रभु सबको मौका देता है, सब पीढ़ी को धनवा देता है, लेकिन धन क्या हो रहा है? धन किसी का खुशी के कारण बने, किसी के आनंद के कारण बने, किसी दुख में आंसू को पोंछने के कारण बने, किसी बीमारी में चिंगाई के कारण बने। हमारे परिवार में एकता बनाने का कारण बनना चाहिए आपका टैलेंट, आपका गुण, आपका धन। तब जाकर आपका धन को महत्व, नहीं तो बैंक में करोड़ों रखो ना, तिजोरी में लाखों रखो ना, घर को कितना बड़ा बनाओ, गाड़ी कितना बड़ा रहे, अगर किसी का आंसू पोंछने के लिए 2 रुपया नहीं निकलता, तेरा पैसा कचरा है, तेरा पैसा काई खाएंगे, चोर से लगाएंगे। बाइबल में लिखा है स्वर्ग में प्रॉपर्टी बनाना है, स्वर्ग में घर चाहिए, स्वर्ग में परमेश्वर के वारिस बनना है, पृथ्वी में गरीबों कंगालों का, अपने परिवारों, अपने सदस्यों को, दुखियों का सहारा बनो।
तो प्रभु जीवन भर आपका सहारा बनेगा। जोरदार ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह। आमीन, धन्यवाद प्रभु। जय मसीह की, जय मसीह की, बोलो जय मसीह की। जय मसीह की। 5 बात बताया ना मैं, परिवार में सुख शांति आने के लिए प्रभु हमें धन्यवाद। 5 गुण सीखने के हैं। प्रभु के जनों, आए हुए अतिथि गणों, हमारे ग्राम टोटो पार के सभी सुंदर और प्रिय ग्रामवासियों, सुने ध्यान से। परिवार में सुख शांति चाहिए। पहली चीज, परिवार में हर एक व्यक्ति को समय दीजिए। क्या दीजिए? कितने कमा रहे हैं, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, सबके लिए उनके हाल चाल पूछने का, दुख सुख बातचीत करने का समय होना चाहिए। दूसरी बात, हम परिवार में अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो हम उसे छोड़े नहीं, उनकी मुसीबत में सहारा और बल बने। कोई दुख में है, तकलीफ में है, मिट्टी विवाह तुरंत जाए, उनकी ताकत बने। निर्बलों का बल बनो, कमजोरों की ताकत बनो और निर्धन का धनी बनो और उनकी साथ दीजिए। तीसरी बात हमने देखा, अगर परिवार में कोई व्यक्ति में कोई बेटा, कोई बेटी, बहू, कोई सास, कोई घर का कोई भी सदस्य अगर व्यवहार करने में कमजोर है तो हम कोशिश करें उनके व्यवहार को अपने सुंदर व्यवहार से बदल दें कि घर में शांति सदा बने रहे। तीसरी बात हमने क्या देखा? तीसरी बात देखें, घर के प्रत्येक सदस्य को, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, दूर के रिश्ता, घर के रिश्ता, बाहर के रिश्ता, मायके के रिश्ता, ससुराल के रिश्ता, सखा मितान बंधु आएंगे तो तिगड़ो, सबको हम इज्जत दें। छोटे से छोटे सदस्य घर में इज्जत, मान, सम्मान, आदर मिलनी चाहिए। चौथी है। और 5वीं बात, हमारे घर परिवार में हर दुख सुख परिस्थिति में एकता बना के रखे। तो मैं आशा करता हूँ इस सुंदर वचन आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।